इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास टेंथ का इंग्लिश का जो पेपर आया है उसके आंसर्स को। ओके, देखो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय नेचर। तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा बैलेंस इन आवर इमोशंस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, what does the growth of a sapling into a full grown tree teaches? ये 2 मार्क्स का है तुम्हारा, तो यहाँ पे लिखोगे the growth of a sapling into a full grown tree teaches us to be grounded, respect and embrace our roots and give something back to those humble beginnings that nurtured us into who we are. Okay, next one is, the third question is, just remember we should be grounded, respect and embrace our roots. सेम है, सेकेंड वाला जो हम लोगों का आंसर था उसी को लिखोगे, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। सेलेक्ट द सेट विद द अंडरलाइंड वर्ड्स दैट कैन suitably replace the word lacking. इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, द पुलिसमैन पुल्ड अप द पर्सन हु वॉज वॉन्डरिंग एमलेसली थ्रू द सिटी। क्योंकि देखो, वॉन्डरिंग एमलेसली के लिए ही दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं लर्किंग। ई में क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। आई एम बिकॉज वी आर कन्वेज दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ वन क्रीचर और बीइंग डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर। या फिर तुम यहाँ पे अगर तुमने ये भी लिखा कि आर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, हियर इट इज़ बीइंग सेड दैट सब्सटेंशिएट का मतलब होता है जस्टिफाई। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सेल्फलेस असिस्टेंस, आप किसी की मदद करते हो और वो भी सेल्फलेस यानी बिना किसी स्वार्थ के, तो ये असिस्टेंस दूसरों की मदद करता है। तो इसको जस्टिफाई करना स्टेटमेंट को कहाँ से रेफरेंस लेके, तुम्हारा पैसेज से। इसमें ऐसे करके लिख सकते हो, देखो, द सेल्फलेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर्स रेफर टू सेव द लाइफ ऑफ अदर्स। ओके, इसमें यहाँ से शुरुआत करोगे, वन लाइफ एक्सटिंग्विश्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स इज़ अ स्मॉल प्राइस टू पे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या इसमें लिखोगे पैराग्राफ से कि इट रेफर टू द अलार्मिंग कॉल ऑफ बर्ड्स और स्क्विरल्स टू गिव call to give their fellow creature of the lurking danger. They put themselves in a danger to save the lives of others. Next में हो गया, central idea of the passage में दोगे ये nature never थर्ड नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका ये look deep into nature and then you will understand everything better. ऑब्वियसली हमारा इसमें यही है कि नेचर टीचेज अस मैनी थिंग्स। अगर तुम उसको ध्यान से उसकी सारी चीज़ों को देखोगे, देन यू विल फाइंड दैट इट जस्ट टीचेज अस मैनी लेसन। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। व्हाट डज द राइटर एडवाइज इन पैराग्राफ 6? पैराग्राफ 6 में राइटर क्या एडवाइस करता है, तो उसमें लिखोगे द राइटर एडवाइजेस टू स्पेंड आवर टाइम विथ नेचर लर्निंग इनवैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम द नेचर। ओके, चलो अब आते हैं पैरा सेकेंड का, देख लेते हैं हम लोग। पैरा सेकेंड में वेरी फर्स्ट तुम्हारा है क्या, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट लिस्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी। इसमें उसके अलावा दूसरा आंसर भी हो सकता है। फर्स्ट लिखोगे टू ओवरकम द सोशल स्टेटस हायरार्की एसोसिएटेड विद स्किल एडुकेशन, फर्स्ट कर दोगे। एंड द सेकेंड वन में कर दोगे इंटीग्रेशन ऑफ स्किल एडुकेशन इनटू मेनस्ट्रीम एडुकेशन। और वन मोर ऑप्शन आई एम गिविंग यू, ऑप्शन नहीं ऑब्जेक्टिव्स बता रही हूँ। 50% ऑफ लर्नर्स through the school and higher education system shall have exposure to skill education. Okay, and the second one is, देखो यहाँ fill in the blanks सिर्फ नहीं दिया हो, otherwise options 2 has been given. तो इसमें first तुम्हारा हो जाएगा the development of skill capacities will go hand in hand with the development of academic or other capacity is a opinion, it's not a fact.
क्योंकि एनईपी ने प्रपोज किया है, अभी ये श्योर नहीं है। और ये क्या है, इट्स नॉट सब्जेक्टिव बट इट्स ऑब्जेक्टिव डिटेल। अब यहाँ थर्ड का तुम्हारा आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी बाय 2025 at least 50% of learners with the school and higher education system shall have exposure to skill education। तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन 3। इसमें याद रखना यहाँ स्किल एडुकेशन की बात हो रही, तो आप यहाँ पर दोगे ये स्किल एडुकेशन। यहाँ पे भी स्किल एडुकेशन है लेकिन यहाँ मैक्सिमम है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है एटलीस्ट, तो मिनिमम होगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका नहीं होगा। यहाँ मैक्सिमम है, एटलीस्ट का क्या होगा मिनिमम। सो सी इज़ करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पासेस कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बेनिफिट्स ऑफ द हब एंड स्पोक मॉडल विल बी यूज्ड बाय विल बी यूज्ड बाय अदर स्कूल्स ऑल्सो। इसमें क्या होगा, विल बी यूज्ड इन अदर स्कूल्स ऑल्सो। अब यहाँ पे है क्या 6 में, एज पर द ग्लोबल सिनेरियो विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। जब तुम इसमें देखोगे, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा जो दिया हुआ है इसमें कौन सी कंट्री है, साउथ कोरिया। रीज़न यहाँ पूछ रहा है, तो रीज़न में क्या दोगे, रीज़न में यहाँ पे है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर दैट। तो you may write कि the possible reason could be the collaboration of secondary schools with industrial training institutes, polytechnics, local industries, etc. Skill labs will also be set up, must have been set up over there and created in the schools in a hub and spoke model. Okay. नेक्स्ट में अब आपका आ गया 7th का, देख लो अभी। इट इज़ यहाँ पे क्या है, fill in the following blank choosing the most appropriate options from the ones given below। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा मिडल एंड सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे है जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो इसमें ये कर दोगे बाय डेवलपिंग स्किल कैपेसिटीज़ हैंड इन हैंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक और अदर कैपेसिटीज़। नाउ वी विल डिस्कस द ग्रामर सेक्शन। फर्स्ट में तुम्हारा क्या है, शैडो पॉपेट्स ओरिजिनेटेड। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, ओरिजिनेट तो हमेशा ये हैबिचुअल एक्शन है नहीं, विल हैव तो फ्यूचर में होगा नहीं, और क्योंकि ये हो चुका है। और ओरिजिनेटिंग नहीं, ओरिजिनेटेड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलिमेंट्स आस्क्ड अबाउट हिज वेलबींग टू विच द पेशेंट इन्फॉर्म दैट ही डिड नॉट स्टे। बाकी तो जैसे है वहाँ पे कर लोगे स्टेट इन अ गुड मूड। इसमें आंसर आपका होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट। यहाँ पे करोगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिसीव्स, और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ वर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ने विल रिसीव लिखा होगा लेकिन ये आंसर गलत है। इट इज़ गुड टू नो दैट मोर, यहाँ पे क्या कर दोगे, मोर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कंपैरिजन दिखाया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा मोर। नेक्स्ट में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। यहाँ पर हो जाएगा ब्लू अप। द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट ब्लू अप on social media। Identify the error in given sentence। देखो यहाँ पे identify the error, यहाँ पे होगा all works of creative writing aesthetics। यहाँ पे क्या चीज़ होगा, aesthetics। aesthetics adjective है, adjective में s नहीं हम यूज़ करते हैं, और all works तो plural है इसलिए यहाँ पे have सही है। फॉर्मेट तुमको यूज़ करना है, यहाँ पे फॉर्मेट में लिख दोगे क्या, एस्थेटिक्स, और यहाँ पे लिखोगे करेक्शन के बाद एस्थेटिक। वेयर वर यू शुड बी इन द क्लासरूम, ऑप्शन इज दिस वन। नेक्स्ट, रिपोर्ट द गिवन क्वेश्चंस माही आस्क्ड हर टीचर, कैन वी अटेम्प्ट दिस प्रोजेक्ट एज अ ग्रुप ऑफ 4। तो यहाँ पे लिख दोगे इफ़ दे कुड अटेम्प्ट, ऑलरेडी I have told you कि we will be converted into they,
और ये एस नो क्वेश्चन है, तो क्या लिखोगे? इफ़ दे कुड, इफ़ दे कुड, इफ़ दे कुड अटेम्प्ट, इफ़ दे कुड अटेम्प्ट, और दिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट। गॉट इट? बाकी तो जैसे ही कॉपी कर दो, लास्ट में फुल स्टॉप दे दोगे। यहाँ पर आपका एरर होगा इसमें बी में, इन प्लेस ऑफ एट देयर विल बी इन। यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आर्यन वैभव एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, मैंने कहा था व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय टू नाउन्स वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़। ओके, नेक्स्ट वन इज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी टुमारो, येस वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन, तो यहाँ पर कर दोगे क्या? दे वर हैविंग, इसमें कोई ऑप्शन और है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दे वर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। आइडेंटिफाई द एरर, यहाँ पे एरर किस में है? वॉज डिवाइडेड, क्योंकि यहाँ पे देयर है, तो यहाँ पे एरर कर दोगे वॉज, ये हो गया वर। ओके, अब ये आपका हो गया एनालिटिकल पैराग्राफ।